बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर खान हद होगी प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं कि यहाँ लाहौर में, हमारे पंजाब में ख्वाजा सराओं के साथ क्या हो रहा है, क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पहले भी आपने एक वक़्वा देखा होगा, आउट ऑफ सिटी के साइड पर थाने के अंदर भी इनके साथ ज़्यादती हुई और फिर आखिरकार हुकूमत को इनकी सुननी पड़ गई जब ये एहतजाज हुए और इनकी आला काम की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो उन पर मुकदमात भी उन लोगों पे दर्ज हो गए। ऐसा ही एक वक़्वा मनावा के इलाके में पेश आया है। ये रिमल हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद और इनके साथ हैं साइमा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चामीरा का कोई रहायशी है निसार अहमद उर्फ गोरी। वहाँ का पता नहीं कोई गुंडा है कि कब्जा माफिया है, क्या है ये। पुलिस इसकी पुश्तपनाही कर रही है। पहले तो मुकदमा ही नहीं इनका दर्ज हो रहा था। इनकी ज़मीन पे, इनके घर पे जो कब्जा किया गया, जेवरात ले गया और कई कीमती अशिया लेके चला गया और ये लोग बेचारे चक्कर पे चक्कर थानों के लगाते रहे। उसके बाद जब इन्होंने अपने लोगों के साथ बैठ के एहतजाज किए हैं तो एहतजाज करने के बाद मनावा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। या स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे FIR भी चल रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ना तो इनसे जेवर बरामद किया पुलिस ने, ना कोई तफ्तीश इनके हक में कर रहे हैं। ये क्या हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में हो रहा है, क्यों ज़्यादतियाँ पुलिस कर रही है। और अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये आज DSP के पास गए, मनावा के पास, टाइम तक इन्वेस्टिगेशन मंसूर हक के पास, लेकिन वहाँ पे इस शख्स ने, निसार अहमद उर्फ गोरी ने, इनसे बदतमीजी की, संगीन नताज की, धमकियाँ दी पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस खामोश बैठी रही। उनके साथ कुछ इन्होंने नहीं किया, ना उनको अंदर किया, ना 751 उनकी की। ये सरासर जाती है। रेमल से हम पूछते हैं, रेमल बताएं असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने जब भी अपने हक़ की बात करनी होती है या हमने इंसाफ भी लेना होता है तो हमें एहतजाज ही करना पड़ता है। क्यों ऐसा है कि हमें आम शहरी की तरह नॉर्मल इंसाफ नहीं मिलता? हमें हमेशा इंसाफ के लिए पहले एहतजाज करना पड़ता है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, सड़कों पर निकलना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को अकल आती है और होश आती है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज भी हम अपने एक मुकदमे के सिलसिले में हम लोग DSP साहब के पास मनावा गए थे। वहाँ पर हम लोगों के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी गई। थाने के अंदर हमारे साथ बदसलूकी की, ये गालियाँ निकालेंगे, यहाँ तक कि हाथापाई की कोशिश की गई। नहीं तो पुलिस ने कुछ नहीं किया वहाँ पे। सरेआम जो थाने के अंदर DSP के सामने हुआ है। मुझे यही तो मैं बताने में अफसोस है कि ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा और जब वो हो चुका तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपने बहुत गलत किया, आप इनसे माफ़ी मांग लें। ये तो ऐसा ही है कि पहले किसी को थप्पड़ मार दिया जाए और बाद में उसके लिए माफ़ी मांग ली जाए। तो हम लोग मरियम साहिबा से और IG साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी जायदादें हमारे नाम पे हैं, रजिस्ट्रियाँ हमारे नाम पे हैं, घर हमारे नाम पे हैं। वो जेवर लेके चला गया और वो थानों में बैठ के ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी जेवर मेरे पास है। निसार अहमद गोरी ये कौन है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? जी, इसको कुछ लोग पुलिस के जो हैं उसको बैक करते हैं। वो उनके नाम धड़ल्ले से आज भी वो पुलिस स्टेशन में बैठी उन्हीं का नाम ले रही थी और वो कह रही थी जी ये मेरे भाई हैं, मेरे इनके घर का ताल्लुक है। उन्हीं के बिहाफ पे ये थानों में बैठ के हमारे गुरुओं को लातों से मारती हैं और उन पे तशद्दुद करती हैं। उसको पुलिस की पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से हमें, जब से हमने एहतजाज किया है, हमें डिफरेंट थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और इंसाफ नहीं हो रहा। जी अच्छा साइमा, आप मुझे बताएं असल ये हक़ाइक़ क्या है, ये क्यों पुलिस आपके साथ नहीं है, मेरिट नहीं कर रही, और ये घर किसका था और वापस मिल गया? जी, घर तो अस्सलाम वालेकुम, घर तो वापस हमें मिल गए हैं, लेकिन कुछ हमारे जो जहाँ से हमारा रिज़्क़ रोज़ी होता है ना, वो हमारे इलाके होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो जाहिर है इलाकों का भी मसला होता है। तो वो कागज़ लेके, झूठे सच्चे अंगूठे लेके, जब हमारे गुरु का, बड़ों का अंगूठा जिसमें नहीं है, हम उसको कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। हम जब हमारे बड़ों का अंगूठा होगा तब हम तस्लीम करेंगे। अगर बड़ों का अंगूठा नहीं होगा, हम उस चीज़ को, या जैसा मर्जी पुराना कागज़ क्यों ना हो, वो 1000 साल क्यों ना हो, हम उसे बिल्कुल तस्लीम। अच्छा, कितने रोज हो गए अपने FIR जो करवाई हुई है मनावा थाने में? जी जी, कितने दिन हो गए? 20 रोज हो गए तकरीबन 11-12 मुहर्रम से क्या कहते हैं ये काम शुरू है। जी जी नाज़रीन, देखें 20 रोज से ज़्यादा अरसा हो गया है, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और थानों के, कचहरियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। आम शहरी थाने में एक दफ़ा चला जाए और उसके साथ क्या होता है, और आज जो इनके साथ हुआ ये बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है कि वहाँ DSP के सामने एक मुल्ज़िम
और एक कब्जा माफिया इनको संगीन नताज की धमकियाँ देता रहा, कत्ल की धमकियाँ देता रहा। ये बेचारे किसके पास जाएं? हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से इनकी मदद की अपील है कि ये इनको इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाए और इनकी चीज़ें सब बराबर की जाएँ। जो वो बंदा ले गया है वहाँ का कोई बासर कब्ज़ा माफिया है जिसका पुलिस में अच्छा सलूक है, इसलिए पुलिस इनकी नहीं सुन रही। हमारी आला काम से यही अपील है, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब प्लीज़ आप भी देखें इनका क्या कसूर है बेचारे। ये किसी से ना लड़ने जोगे, ना कोई ऐसा इश्यू होता है। इनके घरों पे कब्जे हो रहे हैं, ज़मीनों पे हो रहे हैं, जेवर जायदाद हर चीज़ इनकी बिक गई, ले गए लूट के, लेकिन पुलिस उनकी साइड ले रही है। खुदारा इसको देखें और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।